especially when you have to bring the organ from the different other part of the body, because if you keep this heart outside the body, it will also get damaged, and the maximum time period is 5 hours. You can even if whatever method you do it for preservation, you have to implant into a body, it should start functioning within. So there is a time limit. That's why this green corridor is made. But this time, the brain dead patient, as Mr. Bhatia said, was in our hospital itself, and we had a recipient. You had to have a potentially recipient in your who are already ready to be implanted with who need a heart. And this patient had, and we all know that heart transplant is only done if a person's own heart is almost gone. He had like this patient, he already had multiple failed medical therapy. He had other form of therapy which are tried in a patient whose heart is weak. And commonly these patients who have their heart is weak, these are the patient, young patient, relatively young patient, where we call it muscle disease. Heart is bad, and these are the candidates who are potentially benefited by heart transplant. जी, मेरा नाम मोहम्मद लुकमान है और मैंने डीएम किया है कार्डियक इंटेंसिव केयर में एम्स दिल्ली से। तो एम के साथ किया था कि हमें ट्रांसप्लांट करना है। ट्रांसप्लांट के लिए इस रीजन के लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, हैदराबाद, चेन्नई, दूर दूर की जगह जाना पड़ता था। तो सब ये चाहते हैं कि अपनी जगह रह के, पास में रह के, और जो अच्छे से अच्छा इलाज हो वो हमें मिल सके। तो इसके साथ मैंने फोर्टिस मोहाली ज्वाइन किया। फिर वहाँ हमने रेसिपिएंट देखे ऐसे कि भाई किन सवाल ये उठता है किसका दिल बदला जा सकता है। तो उनका दिल जिसका फेल हो जाए, इनका डॉक्टर बता दें कि अब सर्जरी हो गई है, CABG कर दिया है हमने, प्लेसमेकर लगा दिया है, कार्डियोवैस्कुलर रीवैस्कुलराइजेशन थेरेपी कर दिया, ICD डिवाइस लगा दिया, मगर अभी भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो अब आपको दिल बदलना पड़ेगा। वैसे मरीज़ बेचारे डिप्रेस हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। दूसरे शहर, बड़े शहर किसके पास जाएं पता नहीं है। तो इसीलिए इसके साथ हमने ऐसा अपने यहाँ शुरू किया सिस्टम कि हमारे पास जो मरीज़ था कि उसको हमने अपने पास लिस्ट किया, उसका वर्कअप कराया, सारी चीज़ें देखा उसको कि कितना तैयार है ये दिल बदलने के लिए। जब हमें लगा सब चीज़ इसकी ठीक है, और जब रेसिपिएंट मिल गया, उसके साइज़ मैच करना ज़रूरी होता है, क्राइटेरिया होते हैं उसके कई सारे। जब हमने देखा साइज़ मैच कर गया है, रेसिपिएंट डोनर ब्रेन डेथ कमेटी डिक्लेयर हो गई है, 2 बार होती है वो कमेटी, एक्सटर्नल मेंबर्स आते हैं उसमें। तो हमने उसका दिल बदल दिया। दिल बदलने के बाद ICU में भी इनकी बड़ी स्ट्रगल चलती है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम करते हैं हम, बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं, किडनी पर असर पड़ने का खतरा रहता है, तो इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। धीरे धीरे करके मरीज़ वेंटिलेटर से निकल गया। दूसरे दिन जो आइनोट्रोप्स चल रहे थे, BP बढ़ाने वाली दवाइयाँ जिनको कहा जाता है, वो कम कर ली गई। अब मरीज़ अपने से चल फिर रहा है। समय के साथ ये पूरा ठीक हो जाएगा, और हमारे से फॉलोअप में रहते हैं पेशेंट। हम सर्विलेंस बायोप्सी या जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनेशनल हार्ट लंग सोसाइटी के, वो हम फॉलो करते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए, और फिर उनको एक नई लाइफ मिलती है। और इससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग होप का मैसेज जाता है सोसाइटी में भी, भाई डॉक्टर ने तो आपको बता दिया कि आपका दिल फेल हो गया, हमने पेसमेकर लगाना था, हमने CABG करना था, जो करना था हमने कर दिया, अब नहीं काम चल सकता है, तो अब क्या? तो अब हमारे पास फोर्टिस मोहाली में ऐसा प्रावधान है कि हम ECMO मशीन भी रखते हैं, और अगर आपको ज़रूरत है, आप चल फिर सकते हो, दवाइयों पे काम चल रहा है, तो वो भी करके हम दिल बदल देते हैं। कितना रिस्की है दिल? ये रिस्की ऑपरेशन होता है। 1 साल में सर्वाइवल 80 से 90% रहता है, तो 10-20% का तो रिस्क रहता है। कार्डियक सर्जरी में थोड़ा सा रिस्क हमेशा रहता है, क्योंकि ये सिर्फ सर्जरी नहीं हो रही है, बाईपास पे जा रहा है पेशेंट, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और इम्यूनिटी सप्रेस करते हैं, तो इन्फेक्शन का हमेशा रिस्क रहता है इन पेशेंट्स को। शुरुआत के 1 महीने में ज़्यादा रहता है, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट उस टाइम ज़्यादा मात्रा में चलाते हैं। उसका लेवल, टैक्रोलिमस का लेवल हम 10 से 15 हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए रखते हैं नैनोग्राम पर ml, तो उस टाइम इन्फेक्शन का रिस्क थोड़ा ज़्यादा लगता है हमें। तो प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए? प्रिकॉशंस में हम साफ़ सफाई के लिए कहते हैं, हैंड वॉशिंग, मास्क लगाने को कहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए कहते हैं, दवाइयाँ टाइम से लेने को कहते हैं, एंटीबायोटिक्स से प्रोफाइलैक्सिस चलाते हैं हम लोग। कितने टाइम की सर्जरी होती है? ये सर्जरी इसमें डिपेंड करता है कि आपका हार्ट कहाँ से आ रहा है। यूजुअली ये सब सर्जरी लंबी होती हैं। आपको बाईपास पे लेके तो डाल दिया, मगर आपका हार्ट मानो दिल्ली से आ रहा है, जयपुर से आ रहा है। जैसे हमारे यहाँ ब्रेन डेड जो डोनर था, उसका लीवर जयपुर गया, तो वो आने जाने का टाइम भी इंक्लूड होता है। उस टाइम में जो रेसिपिएंट है उसकी तो सर्जरी स्टार्ट हो गई,
वो इंटुबेट हो गया है, उस पर इंसिजन लग गया है, हार्ट आने का हम बस वेट कर रहे हैं। तो ये सर्जरी यूजुअली 5 से 10 घंटे के बीच में वेरी कर सकती है। फिर वो हार्ट जो लगा है कैसा बिहेव कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें और भी रिस्क रहता है, ECMO मशीन पे जा सकता है पेशेंट, मगर ये रहता है कि अगर ऊपर वाला चाहता है, वाहिगुरु चाहते हैं, तो मरीज़ अच्छा बिहेव करता है, बच जाता है, उसे एक नई लाइफ मिलती है। कितना खर्चा हो जाता है इसमें? यूजुअली इसके स्टैंडर्ड जो रेट कार्ड है हमारे हॉस्पिटल के, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के, वो 20 to 25 lakhs हैं मिनिमम। ये ऊपर तक जा सकता है, 1 CR तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन हॉस्पिटल पॉलिसी उस पेशेंट पे क्या क्या लगा है। चंडीगढ़ में PGI आता है, PGI ने हार्ट ट्रांसप्लांट किए हुए हैं अभी तक, मेरी जानकारी में तकरीबन 10 किए उन्होंने। पंजाब, मोहाली हमारा, चंडीगढ़ पंजाब में नहीं आता है, वो यूनियन टेरेटरी, मोहाली पंजाब में, हिमाचल में अभी तक नहीं हुआ है, जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। तो नॉर्थ ऑफ दिल्ली NCR का हम पहला हॉस्पिटल हैं जिन्होंने किया है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में। और इसमें टीम वर्क लगता है, अकेला कोई नहीं कर सकता है, सब लोगों की टीम चाहिए होती है, एक डिसीजन बनाते हैं और पेशेंट की बीट टू बीट मॉनिटरिंग रखते हैं ICU में कि क्या हो रहा है और डिसीजन लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग। ऑलमोस्ट कितना टाइम पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है? 1 to 2 weeks डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कैसा बिहेव कर रहा है, मैक्सिमम अ मंथ, 1 to 2 weeks जैसे कार्डिक सर्जरी होती है उस हिसाब से।